नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। नीतीश सरकार ने आज नवरात्रि के पहले कई अहम फैसले लिए हैं और इन फैसलों का बड़ा असर राज्य के सरकारी कर्मियों पर पड़ेगा। विशेषकर वे कर्मी जो लंबे अरसे से प्रोन्नति की बाट जो रहे थे, उनके लिए नीतीश सरकार ने आज बड़ा फैसला लिया है। और इतना ही नहीं, राज्य में रोजगार की दिशा में भी एक अहम कदम बढ़ाते हुए नीतीश सरकार ने आज आईजीएमएस यानी कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो है उसमें लेकर के बहाली यानी कि नए पदों के सृजन और बहाली को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और यह सब फैसला हुआ है बिहार कैबिनेट की आज हुई बैठक के दौरान। दरअसल आज नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी। लेकिन इसमें जो एक प्रमुख मुद्दा रहा और प्रमुख एजेंडे पर मुहर लगी है वह है सरकारी कर्मियों यानी कि सरकारी सेवकों के प्रोन्नति का मामला। नीतीश सरकार ने नवरात्रि शुरू होने से पहले राज्य के सरकारी सेवकों को लेकर के आज यह बड़ा फैसला लिया है और इसमें उनके प्रोन्नति से जुड़े मुद्दे पर कैबिनेट ने अपने एक फैसले से हजारों कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े एजेंडे में राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति के पदों पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार देने के संबंध में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। दरअसल अगर हम ये जो मुद्दा है यानी कि जो प्रोन्नति का मुद्दा है, इसे लेकर के पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है और इस मामले को चलने के कारण कई विभागों में प्रोन्नति लंबे अरसे से अटका हुआ है। लेकिन नीतीश सरकार ने इसी का अब एक काट निकालने के मकसद से ये जो योग्य कर्मी हैं उन योग्य कर्मियों को प्रोन्नति देने का निर्णय लिया है और इसके लिए यह निर्णय लिया गया है, इससे राज्य के तमाम सरकारी विभागों में बड़े स्तर पर जो कर्मी हैं उन सब को जिनके लिए जो प्रोन्नति की जो समय सीमा थी वह लंबे अरसे से उसका इंतजार कर रहे थे, वह प्रोन्नति का रास्ता एक तरीके से साफ हो गया है। और इतना ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि आईजीआईएमएस यानी कि जो पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है, उसके लिए भी नीतीश सरकार ने आज कुल 149 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। और यह जो तमाम चीज़ें हैं यह क्षेत्रीय चक्षु संस्थान के विभिन्न विभागों में शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक पदों को लेकर के है, यानी कि आईजीआईएमएस में अब कुल 149 नए पदों के सृजन को लेकर के आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। और इतना ही नहीं, आज नीतीश कैबिनेट ने राज्य के दंत चिकित्सा जो महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों और अस्पतालों को लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय में इसमें होने वाली जो पढ़ाई है उसमें स्नातक और जो पारास्नातक होते हैं, इन दोनों को लेकर के समान तरीके का जो शुल्क है यानी कि फी निर्धारण है उसे करने का भी निर्णय लिया है। यानी कि राज्य के जो अलग अलग दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में जो स्नातक और परास्नातक करने वाले विद्यार्थी हैं उन सब को लेकर के नीतीश सरकार ने एक तरीके का एक बड़ा लाभ दिया है कि अब उनको अपने पढ़ाई के लिए एक समान शुल्क तमाम जगहों पर देना होगा। तो नीतीश सरकार ने आज अपनी कैबिनेट की बैठक में वैसे तो कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगाई है, लेकिन ये कुछ ऐसे एजेंडे हैं जिससे राज्य के हजारों लोगों और जिसमें सरकारी कर्मी भी शामिल हैं, छात्र भी शामिल हैं, उन सब को बड़ा फायदा होने जा रहा है।